Hey everyone, welcome to the लॉजिकल रीजनिंग क्लास बाय अनिरुद्ध। तो इस क्लास में हम लोग पूरा लॉजिकल रीजनिंग का जो आप लोगों का सिलेबस है यूजीसी नेट का उसको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। e-Patdan, a new way of learning. देखिए, आज हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट फ्रॉम द जनरल टू लॉजिकल कंक्लूजन, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। और जो इंडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव है आपका पार्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव क्या है? पार्टिकुलर टू जनरल। जैसे कि देखिए, पार्टिकुलर एक, अगर हम लोग पार्टिकुलर से अगर जनरल में जाता है तो उसको क्या बोलता है? इंडक्टिव रीजनिंग। न्यूटन क्या इन्वेंशन किया था या फिर डिस्कवरी किया था? ग्रेविटी, है ना। न्यूटन ने क्या डिस्कवरी किया था? ग्रेविटी। तो वो तो पहले से नहीं था, ठीक है। वो क्या था? पहले से थ्योरी था? पहले से थ्योरी तो नहीं था। वो किसने इन्वेंशन किया? न्यूटन ने इन्वेंशन किया। तो वो क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। एक पार्टिकुलर एक चीज़ को लेके उस कॉन्सेप्ट को अगर जनरलाइज्ड मतलब होल ओवर द वर्ल्ड अगर उसको अप्लाई कर देता है, उसको क्या बोलेगा? इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव में क्या है? डिडक्टिव में ऑलरेडी थ्योरी होता है, ठीक है। ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ थ्योरी होता है, उसको हम लोग लेके क्या करता है? प्रूफ करता है। उसको क्या बोलेगा? डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब जनरलाइज्ड ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पार्टिकुलरली अगर पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, उसको क्या बोलेगा? डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए, इन्वॉल्व मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और यहाँ पे क्या बोला है इंडक्टिव ने? इन्वॉल्व मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच क्यों? पहले क्या होता है? थ्योरी एक होता है, ठीक है। डिडक्टिव में थ्योरी होता है, थ्योरी से हम लोग पार्टिकुलर में आता है, ठीक है। पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आता है, उसको इसलिए बोलता है टॉप डाउन। और इसमें हम लोग थ्योरी एक बना देता है, ठीक है, बॉटम अप बोलता है, ठीक है। पहले क्या था? पहले पार्टिकुलर से हम लोग जनरलाइज कॉन्सेप्ट में गया ना, मतलब थ्योरी है ऊपर, ठीक है। मतलब पार्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग जनरलाइज कर दिया, इसलिए ये होता है बॉटम अप। कंक्लूजन हैज़ टू बी ट्रू। देखिए, डिडक्टिव में क्या होता है? कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा अगर प्रीमाइसेस ट्रू होता है, ठीक है। प्रीमाइसेस में 100% ट्रू होना पड़ेगा, तभी जाके कंक्लूजन ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव टोटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसेस डज नॉट नेसेसरली गारंटी द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। अगर प्रीमाइसेस आपका ट्रू भी है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि कंक्लूजन ट्रू होगा। कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है इंडक्टिव के केस में। लेकिन अगर डिडक्टिव के केस में अगर प्रीमाइसेस जो है वो अगर ट्रू है, तो फिर आपका कंक्लूजन ट्रू ही होगा, समझा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, डिडक्टिव में क्या होगा? प्रीमाइसेस क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। देखिए, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये है प्रीमाइसेस। तो फिर अगेन एक प्रीमाइसेस क्या है कि सीता इज ए गर्ल, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा? सीता इज ब्यूटीफुल। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे प्रीमाइसेस क्या बोला है? ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, मतलब जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब जितना भी गर्ल है वो 100% पूरा का पूरा ब्यूटीफुल यहाँ पे बोल दिया है। तो फिर सीता भी गर्ल है, ठीक है। सीता भी गर्ल है तो सीता भी ब्यूटीफुल होगा। इसको बोलता है डिडक्टिव। मतलब जनरलाइज कर दिया है कि ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल, तो फिर सीता अगर गर्ल है तो फिर सीता भी ब्यूटीफुल ही होगा। और गीता भी ब्यूटीफुल होगा, गीता भी गर्ल है, ठीक है। गीता इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। मीता इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मीता भी गर्ल है, ठीक है। तो ये होता है डिडक्टिव। लेकिन इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट जो है, इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट कैसा है कि देखिए, पार्टिकुलर कि रानी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। रानी इज ब्यूटीफुल। तो फिर नेक्स्ट प्रीमाइसेस क्या होगा? सीता इज ब्यूटीफुल। और फिर नेक्स्ट प्रीमाइसेस क्या होगा? मीता इज ब्यूटीफुल। तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल,
ठीक है, ये पार्टिकुलर से आया ना, रानी इज़ पार्टिकुलर, सीता इज़ पार्टिकुलर, मीता इज़ पार्टिकुलर, तो फिर हम लोगों को मिल गया कि जनरलाइज कॉन्सेप्ट की ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल, तो ये पार्टिकुलर टू जनरल आया, ठीक है, पार्टिकुलर टू जनरलाइज हम लोग कॉन्सेप्ट बना दिया। लेकिन हम लोगों को 100% श्योर नहीं है कि ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को बाकी एविडेंस ही नहीं है, बाकी जो गर्ल्स है उन लोगों का एविडेंस नहीं है, तो फिर ये 100% कभी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, 100% कभी करेक्ट नहीं होगा। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग जो है, डिडक्टिव रीजनिंग में ये 100% करेक्ट होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल। ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये कंपैरेटिवली क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली ट्रू होता है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रीमाइसेस होता है वो डेफिनेटली ट्रू होता है, और ये थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है, ठीक है, और ये थोड़ा फास्ट और इजी होता है। अभी देखिए आर्ग्यूमेंट, अभी क्या है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, देखिए आर्ग्यूमेंट जो है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन को लेके इन दोनों को क्या बोलता है, आर्ग्यूमेंट बोलता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट मेड अप एट मिनिमम फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब प्रीमाइसेस जो है और जो कंक्लूजन होता है इन दोनों को मिला के तो बोलता है इसको आर्ग्यूमेंट। देखिए इसमें क्या क्या होता है, एविडेंस होता है एक, और इसमें होता है कंक्लूजन, ठीक है, इसमें होता है एविडेंस और इसमें होता है कंक्लूजन। एविडेंस को हम लोग प्रीमाइसेस भी बोलता है, एविडेंस को हम लोग क्या बोलेगा, प्रीमाइसेस भी बोलता है, और एविडेंस को हम लोग क्या, प्रोपोजिशन भी बोलता है, प्रोपोजिशन भी बोलता है, ठीक है, प्रोपोजिशन मतलब स्टेटमेंट। और कंक्लूजन जो है होता है स्टेटमेंट इज क्लेम दैट एक्सप्रेसेस व्हाट द आर्ग्यूअर इज ट्राइंग टू परस्यू अस टू एक्सेप्ट। और स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट वो क्लेम करता है कि वो जो आर्ग्यूमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। देखिए ये है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 1 ऑल मैन आर मॉर्टल, ये हम लोग एक स्टेटमेंट दे दिया, मतलब प्रीमाइसेस दे दिया। और लाला इज ए मैन, ये भी प्रीमाइसेस है या फिर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, लाला इज ए मैन, तो लाला इज मॉर्टल, तो लाला इज मॉर्टल, ये होता है कंक्लूजन। ये जो प्रीमाइसेस जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है, वो लोग हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कंक्लूजन के थ्रू दे, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आर्ग्यूमेंट का वो पीपीसी होता है, पीपीसी, पीपीसी मतलब एक प्रीमाइसेस, दो प्रीमाइसेस और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। और प्रीमाइसेस से जो कंक्लूजन का जाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेगा, इन्फरेंस बोलता है, उसको क्या बोलता है, इन्फरेंस, ठीक है। देखिए प्रीमाइसेस क्या होता है, प्रीमाइसेस ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, ये जो प्रीमाइसेस है ये ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। क्यों, देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन ये जो टोटल आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। तो वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या होता है, देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो सारा मैन मॉर्टल के अंदर है, ठीक है। लाला इज मैन, तो लाला क्या है, लाला मैन है, तो लाला इसके अंदर है, मतलब क्या हुआ, लाला इज मॉर्टल, तो लाला मॉर्टल है, मतलब ये जो लाला है ये मैन के अंदर भी है, और मैन किसके अंदर है, मॉर्टल के अंदर है, मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, लाला इज मॉर्टल, तो ये कंक्लूजन जो होगा वो राइट हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलता है वैलिड, मतलब ये अगर कंक्लूजन में प्रूफ हो जाता है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वैलिड, ठीक है। और अगर ये कंक्लूजन में नहीं प्रूफ होता है तो फिर हम उस जो आर्ग्यूमेंट जो है उसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड, ठीक है। अगर कंक्लूजन में प्रूफ हो जाता है तो फिर उसको हम बोलेगा वैलिड, और अगर कंक्लूजन में नहीं प्रूफ होता है तो उसको हम लोग बोलेगा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और हम क्या बोला कि ये जो प्रीमाइसेस से लेकर जो कंक्लूजन तक का जर्नी है ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलता है, इन्फरेंस, ठीक है। और अभी देखिए कि आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। और ये जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव को हम लोग दो हिस्से में भाग कर सकता है, एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। वैलिड अगर स्ट्रक्चर अगर सही है, स्ट्रक्चर अगर सही है तो फिर उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग बोलेगा वैलिड आर्ग्यूमेंट। और अगर स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है,
अगर स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो फिर उसको बोलेगा हम लोग इनवैलिड। स्ट्रक्चर तो आपको पता है, जैसे कि हम क्या बोला कि ये जो ऊपर का वैलिड का एग्जांपल दिया, ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल, लाला इज अ मैन, तो लाला इज मॉर्टल, तो ये क्या हुआ, वैलिड, मतलब स्ट्रक्चर में कवर हो रहा है। और अगर स्ट्रक्चर में नहीं कवर होता है तो फिर वो बोलेगा इनवैलिड, उसको बोलेगा इनवैलिड, ठीक है। और वैलिड का भी दो पार्ट होता है, जैसे कि वैलिड साउंड भी हो सकता है, वैलिड अनसाउंड भी हो सकता है, ठीक है। वैलिड साउंड कब होगा, अगर वो जो प्रीमाइसेस है वो अगर रियल लाइफ में ट्रू है, ठीक है, रियल लाइफ में ट्रू है, अगर वो जो प्रीमाइसेस है वो अगर रियल लाइफ में ट्रू है तो वो बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, साउंड। और अगर रियल लाइफ में अगर वो ट्रू नहीं है, अगर अनट्रू स्टेटमेंट है, अनट्रू अनट्रू प्रीमाइसेस है, तो उसको क्या बोलेगा, अनसाउंड। और इनवैलिड होने से ऑटोमेटिकली अनसाउंड ही हो जाता है, ठीक है। तो ये था तो डिडक्टिव। और अभी देखते हैं कि इंडक्टिव क्या है। इंडक्टिव में क्या कौन सा क्या पार्ट है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। देखिए इंडक्टिव 100% ट्रू तो नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, लेकिन डिडक्टिव जो है 100% ट्रू होता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग हम लोग क्या बोलेगा, स्ट्रॉन्ग कैसे बोलेगा, जैसे कि 1000, हम लोगों का 1000 क्या है, सपोज 1000 मुर्गी है, ठीक है, सपोज 1000 मुर्गी है, और 1000 मुर्गी में से 900 मुर्गी जो है वो क्या है, वाइट है, ठीक है। 1000 मुर्गी है और 1000 में से 900 जो मुर्गी है वो वाइट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है कि इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सारा मुर्गी ही 1000 का 1000 मुर्गी ही क्या हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग बोलेगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और अगर 1000 क्या है, मुर्गी है, और उसमें से 200 वाइट मुर्गी है, तो सारा का सारा मुर्गी का वाइट होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, लेस प्रोबेबिलिटी है, तो उसको उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग वीक आर्ग्यूमेंट बोलेगा, ठीक है। फिर आता है कॉजेंट एंड अनकॉजेंट। स्ट्रॉन्ग को हम लोग कॉजेंट एंड अनकॉजेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये सेम है कि अगर आपका स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है और उसमें रियल लाइफ एप्लीकेबल है, मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो रियल लाइफ में ट्रू है, तो फिर वो कॉजेंट हो जाएगा। और आपका अगर स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है और उसमें जो रियल लाइफ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपका स्टेटमेंट में रियल लाइफ में कुछ रियल लाइफ में फॉल्स है अगर आपका स्टेटमेंट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनकॉजेंट हो जाएगा, ठीक है। वीक होने से अनकॉजेंट हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो को 100 लाइक्स मिल गया तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना देगा। If you like the video then put the thumbs up button, share it, and e पाठदान को सब्सक्राइब करो।